हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम वैक्सीन्स एंड सीरा के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा यूनिट 7 के अंदर आता है, फार्माकोलॉजी के अंदर। ठीक है, यूनिट 7 का नाम है मिसलेनियस, और मिसलेनियस के अंदर हमारा लास्ट ड्रग है वैक्सीन्स एंड सीरा। क्या होता है वैक्सीन और क्या होता है सीरा, और इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या डेफिनेशन है, और कब कब इनको यूज करते हैं, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि वैक्सीन होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है, और सीरा क्या होता है। तो a vaccine is a biological preparation which provide active acquired immunity to a particular disease। ठीक है, जो वैक्सीन होती है वो क्या होती है, बायोलॉजिकली बनाई जाती है, बायोलॉजिकली प्रिपेयर की जाती है। ये प्रोवाइड करती है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक तो इन्नेट इम्यूनिटी होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। तो ये जो वैक्सीन है वो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है टू अ पर्टिकुलर डिसीज, किसी भी एक डिसीज के लिए। ठीक है, किसी भी डिसीज लाइक मान लो ट्यूबरक्लोसिस हो गया, या फिर चिकन पॉक्स हो गया, या फिर अभी कोविड आया था, तो उसके लिए हमें वैक्सीन प्रोवाइड की थी, तो वो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आती है। Vaccines contain an antigen that stimulate the immune mechanism of the body to produce antibodies against some specific disease or infection। ठीक है, क्या बता रहा है, वैक्सीन्स कंटेन क्या, एंटीजन। वैक्सीन्स के अंदर क्या होता है, एंटीजन होती है, और ये स्टिमुलेट कर देती है इम्यून मैकेनिज्म को। ठीक है, जो इम्यून सिस्टम जिसका वीक होता है ना, तो किसी किसी को वैक्सीन्स लगती है, ठीक है, तो उसका इम्यून सिस्टम क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, और वो काम करने लग जाता है तेजी से, किसी के अगेंस्ट, जैसे एंटीबॉडीज बन जाती है, और फिर किसी भी डिसीज और किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट में वो काम करने लग जाती है हमारी बॉडी। ठीक है, लाइक कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है, तो उस बैक्टीरिया को किल करना, ये हमारी इम्यूनिटी का काम होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर उस बैक्टीरिया कोई इफेक्ट ना करे, वो हमारी इम्यूनिटी के ऊपर बेस होता है। ठीक है, तो ये होता है वैक्सीन। क्या होता है वैक्सीन, एक बायोलॉजी की प्रिपरेशन होती है जिसमें क्या होती है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है हमारी बॉडी के अंदर, वो भी एक पार्टिकुलर डिसीज के लिए। ठीक है, ये वैक्सीन है। अब सीरा देखते हैं, तो सीरा आल्सो नोन एज एंटी सीरा। सीरा को एंटी सीरा के नाम से भी जाना जाता है। एंटी सीरा मतलब ये मान लो कि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, वो आर प्योरिफाइड प्रिपरेशन ऑफ ब्लड सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज। ठीक है, ये क्या होता है, एक ब्लड सीरम से मिलके बना होता है, प्रिपरेशन ऑफ ब्लड सीरम। ठीक है, ब्लड जो सीरम होता है ब्लड के अंदर, उससे ये मिलके बना होता है, और ये एंटीबॉडीज भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है सीरा के अंदर। स्टेराइल सॉल्यूशन कंटेनिंग परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज यूज्ड टू प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन और टॉक्सिन्स। ठीक है, समझ में आ रहा, जो वैक्सीन होती है वो क्या करती है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन जो सीरा होता है वो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। पेसिव इम्यूनिटी किसके अगेंस्ट में, स्पेसिफिक एंटीजन और टॉक्सिन्स के अगेंस्ट में। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करा, या कोई भी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर करा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड सीरम से एक मिलके एक एंटीबॉडी बनाते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है, वो होती है सीरा। देन डेफिनेशन देख लेते हैं दोनों की, वैक्सीन और सीरा क्या होता है। तो वैक्सीन अ प्रिपरेशन ऑफ किल और attenuated microorganism और their toxins used to stimulate active immunity। ठीक है, इसमें जो वैक्सीन होती है वो क्या करती है, किल और एटेन्यूटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो बनती है वो देखो, प्रिपरेशन वैक्सीन अब प्रिपरेशन ऑफ किल्ड और एटेन्यूटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे मिलके ये बनी हुई होती है, उसी के अगेंस्ट में काम करने के लिए। ठीक है, और ये करती है एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। जो सीरा होता है, प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन ड्राइव फ्रॉम ह्यूमन और एनिमल्स यूज टू प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, जो वैक्सीन होती है वो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जो सीरा होती है वो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अब जो सीरा होता है उसकी डेफिनेशन है, आप प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज। ठीक है, ये किससे मिलके बना होता है, एंटीबॉडी से मिलके बना होता है, जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है, या तो ह्यूमन का या एनिमल्स का। ह्यूमंस का भी इम्यूनोग्लोबुलिन हो सकता है, और एनिमल्स का भी इम्यूनोग्लोबुलिन हो सकता है, उससे मिलके ये सीरा बना हुआ होता है, और ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी के अंदर। देन टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो एक्टिव के अंदर क्या होता है, बॉडी इज स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। ठीक है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, बॉडी इज स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, बॉडी स्टिमुलेट कर देती है एंटीबॉडीज को बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए, और ये लॉन्ग टर्म में काम आता है, हमारे लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन में काम आता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। लाइक क्या हो गया, वैक्सीन
लाइक बीसीजी, ठीक है, जो बीसीजी वैक्सीन होती है एट बर्थ जो लगती है, एमएमआर मीजल्स की जो वैक्सीन होती है वो लगती है, और हेपेटाइटिस बी लीवर के लिए, जो लीवर इन्फ्लामेशन या लीवर सिरोसिस या लीवर के लिए लगती है हेपेटाइटिस बी, एक वायरस होता है उसके लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगती है, ये एट बर्थ लगती है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म हमें प्रोटेक्ट करती है। अब जो पेसिव इम्यूनाइजेशन होता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज आर गिवन, ठीक है, जो पेसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, लाइक सीरा, लाइक एंटी रेबिस सीरम, ठीक है, एंटी रेबिस, रेबिस सुना होगा आपने, रेबिस क्या होता है, किसी भी चूहे के काटने से या कुत्ते के काटने से, डॉग के काटने से या कैट के काटने से हमें रेबिस हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो उस कंडीशन में जो सीरा हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है उसको ही पेसिव इम्यूनाइजेशन या हम रेडीमेड एंटीबॉडीज कह सकते हैं, ठीक है। देन टीटिनस इम्यूनोग्लोबुलिन, टीटिनस का इंजेक्शन भी हमें लगता है, लाइक हमें कोई इन्फेक्टेड निडल्स लग गई है, या फिर हमें कोई कील हमारे पैर में, हाथ में कहीं पे लग गई है, या किसी लोहे की चीज से हमें लग गई है, तो उस कंडीशन में क्या टीटिनस का इंजेक्शन लगता है। तो वो जरूरी होता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। देन टाइप्स ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन कितने टाइप्स की होती है, तो टाइप्स में लाइफ एटेन्यूटेड, किल्ड इनएक्टिवेटेड, टॉक्सोइड्स, सब यूनिट या रिकॉम्बिनेंट, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन और एमआरएनए वैक्सीन, ठीक है, ये इतने टाइप्स की वैक्सीन होती है। तो सबसे पहले हम लाइव एन्यूटेटेड पढ़ते हैं, तो ये कंटेन वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये क्या करती है, वीक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे मिलके बनी होती है लाइफ एटेन्यूटेड, ठीक है, लाइक बीसीजी वैक्सीन हो गई, एमएमआर वैक्सीन हो गई, और ओरल पोलियो, ठीक है, पोलियो भी टू टाइप्स का होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। जो ओरल पोलियो होता है वो हमारे लाइव एट्यूनेटेड के अंदर आ जाता है, ठीक है, ये एट बर्थ, जैसे बीसीजी वैक्सीन हो गई तो ये एट बर्थ लगती है, एमएमआर मीजल्स के लिए जो होती है वो भी एट बर्थ लगती है, ओरल पोलियो जो पिलाते हैं बच्चों को वो, ठीक है। अब किल्ड इनएक्टिवेटेड, कंटेंट किल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो डेथ कर जाते हैं उनसे मिलके ये बनी हुई होती है सेकेंड टाइप्स की वैक्सीन, ठीक है। इंजेक्टेबल पोलियो, ठीक है, अब मैंने आपको बताया था टू टाइप्स की पोलियो होती है, ओरल पोलियो और इंजेक्टेबल पोलियो, ठीक है। जो पोलियो वायर होता है वो हमारे इंजेक्टेबल भी होता है, इंजेक्शन के थ्रू भी हम बॉडी के अंदर दे सकते हैं। देन हेपेटाइटिस ए, ये जो होता है वो सेकंड के अंदर आता है, हेपेटाइटिस ए और इंजेक्टेबल पोलियो, ये एग्जांपल है। देन टॉक्सोइड्स, तो कंटेन इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स, ठीक है, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन से ये मिलके बनी हुई होती है, जैसे टीटिनस टॉक्सोइड्स हो गया और डिप्थेरिया टॉक्सोइड्स हो गया, ठीक है, ये सारी दो जो मेडिसिन है, सॉरी वैक्सीन है, वो इससे मिलके बनी होती है टॉक्सोइड से। अब सब यूनिट और रिकम्बिनेंट, स्पेसिफिक एंटीजन यूज्ड, ठीक है, स्पेसिफिक एंटीजन में यूज होती है, लाइक हेपेटाइटिस बी वैक्सीन उसमें यूज होती है ये, और कॉन्जुगेटेड वैक्सीन तो कंबाइन वीक एंटीजन विथ स्ट्रॉन्ग एंटीजन, ठीक है, ये वीक एंटीजन से भी और स्ट्रॉन्ग एंटीजन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है, लाइक हो गया HIV वैक्सीन, ठीक है, हिब जो वैक्सीन होती है वो, और mRNA वैक्सीन कंटेन मैसेंजर RNA टू प्रोड्यूस एंटीजन, ठीक है, ये क्या करती है, mRNA वैक्सीन क्या करती है, हमारे मैसेंजर की तरह काम करती है, बॉडी के अंदर RNA से एंटीजन प्रोड्यूस करवाती है, लाइक कोविड-19, अभी कोविड-19 में हमें लगा था वो mRNA वैक्सीन थी, ठीक है। देन कॉमन वैक्सीन यूज, कॉमन वैक्सीन कौन कौन सी यूज होती है, लाइक ये बीसीजी वैक्सीन हो गया, तो ये डिसीज प्रिवेंशन ट्यूबरकुलोसिस के लिए बीसीजी वैक्सीन लगती है, इसका रूट होता है इंटरडर्मल, और इसका शेड्यूल एट बर्थ हमें लगती है बीसीजी वैक्सीन, ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है एट बर्थ ही बीसीजी वैक्सीन लग जाती है। देन DPT, ठीक है, डिप्टेरिया, पर्टुसिस और टीटेनस, ठीक है, ये तीन जो नाम है वो DPT का फुल फॉर्म है, ये इन डिप्टेरिया कंडीशन में लग जाएगी, डिसीज प्रिवेंशन में पर्ट्यूसिस और टीटेनस में लगती है। IM इसका रूट है और ये लगती है 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक्स के अंदर में। हेपेटाइटिस बी, ये हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए, हेपेटाइटिस बी डिजीज के लिए होती है, इसका भी IM रूट होता है, 8 बर्थ लगती है, फिर 6 वीक में लगती है, फिर 14 वीक्स में लगती है। OPV और IPV, तो ये पोलियोमाइलाइटिस के लिए होती है, इसका ओरल भी हम दे सकते हैं, आपने सुना होगा पोलियो की दवा 2 बूंद जिंदगी, उस टाइप में ये ओरल भी दे सकते हैं और IM भी दे सकते हैं, ये भी 6 वीक, 10 वीक्स और 14 वीक्स के अंदर में दी जाती है बच्चों को। MMR मीजल्स, मम्स और रूबेला जो होता है
वो सबक्यूटेनियसली इसका रूट होता है और ये 9 to 12 मंथ में लगता है पहला डोज और 15 to 18 मंथ्स में दूसरा डोज लगता है। कोविड-19 ये कोविड-19 जो अभी जो डिसीज़ आई थी कोविड-19, ठीक है? इसमें लगा था हमें कोवैक्सीन लगा था, कोविशील्ड लगा था, तो वो ये आईएम लगा था हमें एज़ पर प्रोटोकॉल, ठीक है? देन सीरा एंड इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? तो जो सीरा होता है वो एंटी रेबीज सीरम जो ARS है वो रेबीज के लिए लगती है, ये पैसिव इम्यूनिटी का टाइप है और ये इसका ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म है। टिटिनस इम्यूनोग्लोबुलिन जो है जो टिटिनस में यूज होता है, पैसिव इम्यूनिटी और शॉर्ट टर्म में यूज होता है। एंटी स्नेक वेनम, ठीक है, स्नेक बाइट जो कोई सांप काट लेता है तो उस कंडीशन में एंटी स्नेक वेनम लगती है हमें, ये भी एक पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आती है, पैसिव इम्यूनिटी का टाइप है और ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, हेपेटाइटिस बी जो होता है वो हेपेटाइटिस बी के लिए यूज होता है, ये भी पैसिव है और ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज होती है। इंडिकेशन, अब कब कब वैक्सीन और सीरा दी जाती है तो हम देख लेते हैं। तो वैक्सीन जो है वो रूटीन इम्यूनाइजेशन में दी जाती है, आउटब्रेक कंट्रोल में दी जाती है, ट्रेवल अगर कोई कर रहा है तो उस कंडीशन में भी वैक्सीन दे सकते हैं, और मैटरनल प्रोटेक्शन में भी हम वैक्सीन दे सकते हैं। लाइक बहुत सारी चीज़ें होती है मैटरनल प्रोटेक्शन में भी। और सीरा जो होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोलीफ्लेक्सिस जो होता है, जैसे लाइक डॉग बाइट स्नेक बाइट किया तो उस कंडीशन में सीरा हम देते हैं। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट को भी हम सीरा दे सकते हैं। देन साइड इफेक्ट्स देखते हैं तो 3 टाइप्स के साइड इफेक्ट्स है, लोकल साइड इफेक्ट, सिस्टमिक साइड इफेक्ट और सीवियर साइड इफेक्ट। तो जो लोकल होता है वो सिर्फ पेन, रेडनेस, स्वेलिंग एट इंजेक्शन साइट, ठीक है, जहाँ इंजेक्शन लग रहा है, जहाँ पे इंजेक्शन लगा है, आईवी आईएम जो भी है, आईवी तो नहीं लगता है, आईएम ही लगता है जो वैक्सीन होती है और सीरा होता है। तो उस कंडीशन में क्या वहाँ पे स्वेलिंग होने के चांसेस है, रेडनेस हो सकता है और पेन हो सकता है। सिस्टमिक के अंदर फीवर आ सकती है, माइल्स आ सकता है और रेसेस हो सकती है स्किन के अंदर। और सीवियर के अंदर एनाफिलेक्सिस हो सकता है, सीजर जैसे शॉक आ सकते हैं, लाइक इपिलेप्सी जो होता है वो, ठीक है, साइड इफेक्ट होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन कब कब हमें यूज नहीं करना है वैक्सीन और सीरा को? तो सीवियर एलर्जी टू वैक्सीन कंपोनेंट, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जी है उसको, पेशेंट अगर पहले कोई वैक्सीन वगैरह लगी है, उसको पहले से ही कोई एलर्जी है, तो उस कंडीशन में हमें नहीं देना है वैक्सीन और जो भी है। और इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, ठीक है, फॉर लाइव वैक्सीन, ठीक है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट अगर है तो उसको भी हमें नहीं लगाना है, क्योंकि अगर उसका इम्यून ही वीक है या फिर इम्यून से वो फाइट नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन में भी आपको नहीं देना। एक्यूट इलनेस विथ हाई फीवर, ठीक है, एक्यूट इलनेस अगर है उसको या फिर हाई फीवर है तो उस कंडीशन में भी आपको वैक्सीन और सीरा नहीं लगाना। रोल ऑफ नर्स क्या क्या हो सकता है देखते हैं। कोल्ड चेन मेंटेनेंस ऑफ वैक्सीन, ठीक है, कोल्ड चेन को मेंटेन करके चलना है और जो वैक्सीन होती है उनको मेंटेन करके चलना है, ये नर्स का रोल है। लाइक कैसे, कोई मेडिसिन एक्सपायर हो गई है, जैसे वैक्सीन BCG वैक्सीन है वो एक्सपायर हो गई तो वो आपको तुरंत रिप्लेस करना है, वो कोल्ड चेन मेंटेनेंस के अंदर आ जाता है। वेरीफाई शेड्यूल एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है, वेरीफाई करना है शेड्यूल को कि पहला डोज कब लगा था और कितने दिन बाद दूसरा डोज लगने का है, ये वेरीफाई करना है। और उसके साइड इफेक्ट तो नहीं है उसको, या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन लाइक एलर्जी तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको नर्स रोल के अंदर आ जाता है। एजुकेट पेशेंट पेरेंट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ साइड इफेक्ट, ठीक है, पेशेंट को एजुकेट करना है कि ये वैक्सीन लगने से क्या होगा, और साथ ही साथ पेशेंट के जो पेरेंट्स है उनको भी एजुकेट करना है कि जो वैक्सीन है वो बहुत ज़रूरी है। लाइक उसको ट्यूबरक्लोसिस है तो आपको कौन सी वैक्सीन लगवानी है, ये अगर बचपन में नहीं लगी है तो, और बचपन में भी लगना ज़रूरी है, ये पेरेंट्स को बताना है। ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ साइड इफेक्ट, और साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं अगर वैक्सीन लगी है तो आपको 1-2 दिन के लिए परहेज करना है कुछ कुछ चीज़ों का, तो ये भी रोल ऑफ नर्स के अंदर आ जाता है। मैनेज एडवर्स रिएक्शन, ठीक है, एडवर्स रिएक्शन को मैनेज करके चलना है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा बॉडी के अंदर, एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ हेल्थ अथॉरिटीज, ठीक है, डॉक्यूमेंट करना है अगर आपने कोई वैक्सीन दी है, जैसे BCG वैक्सीन दी है, मिजल्स की कोई वैक्सीन दी है, तो आपको उनके पर्चे पे या फिर जो भी उनका डॉक्यूमेंटेशन है उस पर लिख देना है कि हाँ पहला डोज कंप्लीट हो गया है, दूसरा डोज कंप्लीट हो गया, तो थर्ड डोज इतने दिन बाद आपको लगना है। तो ये सारी चीज़ें आपको रोल ऑफ नर्स के अंदर आ जाती है। और साथ ही साथ जो हेल्थ अथॉरिटीज़ है उनको रिपोर्ट करना है कि हमने ये वैक्सीन लगाई है, ठीक है। स्टोरेज एंड हैंडलिंग, ठीक है, स्टोरेज एंड हैंडलिंग के अंदर मेंटेन कोल्ड चेन को मेंटेन करके चलना है। लाइक जो कोल्ड चेन है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के अंदर में बीच में रखना है, जो कोल्ड चेन का जो बॉक्स होता है उसको। डू नॉट फ्रीज वैक्सीन लाइक DPT और हेपेटाइटिस बी, ठीक है, जो DPT वैक्सीन है डिप्थेरिया,
की जो वैक्सीन है और हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है उनको फ्रीज में नहीं रखना है, डीप फ्रीज में नहीं रखना है, ठीक है। फ्रीजर में ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि ये एक्सपायर हो सकती है, खराब हो सकती है। अवॉइड एक्सपोजर टू सनलाइट, ठीक है। जो सनलाइट होती है उसमें आपको बीसीजी जो वैक्सीन, एग्जाम्पल में बीसीजी वैक्सीन बताया है, तो ये आपको सनलाइट में नहीं निकालना है ज़्यादा देर, ये एक्सपायर हो सकती है, इसका कलर चेंज हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।